कहते हैं साबुत चिकन चाहिए, लेकिन आपने क्या करना है 1 से सवा किलो, उससे ज़्यादा बड़ा ना लीजिएगा। इसको थोड़ा सा स्टीम कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको ठंडा करके फिर अंडे ब्रेड क्रम्स लगाकर हम क्या करेंगे, इसको हम फ्राई कर लेंगे। मीट टेंडराइज़र अगर आप इसको ओवरनाइट लगाएंगे तो क्या होता है कि ज़रा पानी छोड़ देता है, और फिर आपको क्या करना है, इसको छन्नी में रखना है ताकि जो एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हम इसको चटपटा मज़ेदार स्पाइसी सा करेंगे। ये मस्टर्ड पेस्ट है, नमक लगा देंगे, काली मिर्च, सोया सॉस, साथ में सिरका, चाट मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें कट्स के निशान भी लगा लिए, मतलब जिस तरह से वैसे बनाए तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं। जब रात भर आप इसको मैरिनेट करके रखेंगे तो आपको रात भर इसको लगाने की वजह से ये अच्छी तरह से गल जाता है। अच्छा, एक काम मैं ये करूँगी, अब देखिए मैंने सारे मसाले लगा लिए। अब ज़ाहिर है मैंने इसको ओवरनाइट मैरिनेट नहीं किया, तो इसको ज़रा सा स्टीम में पकाऊंगी ताकि थोड़ा सा गल जाए। फिर ठंडा करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर ब्रेड क्रम्स और बाकी चीज़ें लगाकर इसको हम क्या करेंगे, डीप फ्राई करेंगे। अंडे भी रखे हुए हैं, मेरे पास ब्रेड क्रम्स है। ब्रेड जो बच जाती है उसको थोड़ा सा ड्राई किया, और ड्राई करने के बाद ये मैंने ब्रेड क्रम्स बुला ली। ये देख लीजिएगा सारा जो मसाला है मैंने इसी के अंदर डाला, और अब मैं इसको थोड़ा स्टीम में पकाती हूँ। थोड़ा हाफ डन हो जाएगा, ठीक है, हाफ डन हो जाएगा। फिर इसको निकालेंगे, ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद फिर इसको मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स और इससे कोटिंग करनी है। इसको बार बार मैं टर्न कर रही हूँ सब तरफ से, ताकि चारों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। गल चुका है ये बहुत अच्छे से, ये देखें। ये अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए यहाँ बॉल में डालती हूँ। ये हो चुका है काफ़ी हद तक, बस अब हम इसको बॉल में डालेंगे ताकि ये ठंडा हो। फिर हमने इसको अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है, ठीक है, 2 अदद अंडे। और अगर आप रात भर इसको मैरिनेट करके रखेंगे तो फिर आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप वैसे ही इसको हल्की से उसमें करके फ्राई कर लीजिएगा दरमियानी आंच पे, बल्कि स्लो फ्लेम पे बिल्कुल। ब्रेड के टुकड़े चलेंगे। अब इसको हम करेंगे यहाँ पर अच्छी तरह से कोट। पहले मैं इसको अच्छी तरह से कोट कर लेती हूँ ताकि चारों तरफ से इसके ऊपर जो ब्रेड क्रम्स है वो कोट हो जाए। बस ये फ्राई करके निकालेंगे। अब ये आपने चारों तरफ से इसको फ्राई करना है, ठीक है। फिर फ्लेम को स्लो कीजिएगा, बहुत ज़्यादा हाई में ना कीजिएगा। तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं।